हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेंगे लेक्चर फोर्थ 2026 साइंस वन का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो भी क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऊपर आज हम फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर लेंगे वो है कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस वाला। तो इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और फिर से 2 मार्क्स, ऐसे करके 2 1 2 ऐसे करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन थे। तो 2 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉनकेव लेंस के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इमेज ड्रॉ करना था हम लोग को कि कॉनकेव लेंस कौन सा इमेज फॉर्म करता है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। उसके बाद कौन से नेचर का इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल, इरेक्ट या फिर रियल, रियल और वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, ऐसा करके मतलब हमको देना था कि ऐसा ये नेचर का इमेज फॉर्म होता है। तो ये 1 मार्क के लिए था नेचर ऑफ इमेज, और 2 मार्क के लिए था कौन सा डायग्राम इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस का डायग्राम निकालना था। तो हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस लेते। तो ये देखो, ये पहले देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें ये सब जो मैंने दिखाया है ये सब इंसिडेंट रे। ये लेंस पे अगर ये इंसिडेंट रे अगर क्या इंसिडेंट हो गए तो वो क्या होते, आगे जाके एक पॉइंट पे वो फोकस होते। तो उसको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, एफ। ये लेंस है हमारा, ये इसका सेंटर है। लेंस के सेंटर को हम लोग बोलते हैं ओ। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। और जहाँ पे ये सब इंसिडेंट रे फोकस हो गए वो पॉइंट को क्या हम बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये पता चला अगर इंसिडेंट रे एक साइड से आएंगे तो दूसरे साइड पे लेंस के ये फोकस होते। और यहाँ पे ये सब पॉजिटिव है। अगर ये सब हम देखेंगे तो ये साइड पूरा पॉजिटिव है हमारा। और ओ से लेके एफ तक मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये साइड पे फोकस हुआ पॉजिटिव साइड पे, इसलिए फोकल लेंथ भी कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। ओके, और फोकल लेंथ क्या रहता है, ये डिस्टेंस रहता है। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस रहता है, ये ओ से लेके एफ तक। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते। ओके, उसके बाद हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। तो ये कॉनकेव लेंस होता है। यहाँ पे भी सेम देखो, मैंने एक इंसिडेंट रे बताया है। और यहाँ पे देखो डाइवर्ट हो रहे रे। यहाँ पे भी देखो, नीचे एक मैंने इंसिडेंट रे दिखाया। ये कॉनकेव लेंस में रेज डाइवर्ट होते। ये देखो नेक्स्ट साइड पे ये लोग एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, ये लोग डाइवर्ट होंगे। तो इसका प्रिंसिपल फोकस निकालने के लिए हम लोग को पीछे की साइड ये एक्सटेंड करना पड़ता है रे। तो ये मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, पीछे के साइड पे एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, बराबर। और यहाँ पे निगेटिव साइड होता है। तो ओ से लेके एफ तक, ऑप्टिकल सेंटर से लेके एफ तक का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो इसीलिए ये निगेटिव होता है, क्योंकि ये सेम देखो ये साइड पे आ गया ना इसका प्रिंसिपल फोकस। तो ये अकॉर्डिंग टू हम लोग जब ग्राफ निकालते तो ग्राफ में ये साइड निगेटिव रहता है, इसलिए प्रिंसिपल लेंथ कॉनकेव लेंस का निगेटिव रहता है। समझा ना। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था कि सब रेज एक पॉइंट पे फोकस हो रहे थे नेक्स्ट साइड पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव लेंस में रेज डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे की साइड एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, और यहाँ पे उसका फोकस आता है। तो ये निगेटिव साइड पे जाता है इसका फोकल लेंथ। तो ये निगेटिव हो गया कॉनकेव लेंस का, सिंपल। उसके बाद जो हमको क्वेश्चन पूछा था, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। अभी इमेज का डायग्राम देखते। ये कॉनकेव लेंस का पूछा था। हम लोग पहले कॉन्वेक्स से स्टार्ट करते। सपोज कॉन्वेक्स लेंस का पूछा, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या करेगा, पहला लेंस बनाने का, उसमें ऑप्टिकल सेंटर दिखाने का, एक इंसिडेंट रे दिखाने का, और जो उसका नेचर है वैसे ही उसको एक्सटेंड करने का। एक पॉइंट पे जाके वो फोकस होता है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये अपना क्या बोलते हैं, ये एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं ये एक्सिस को। ओके, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये उसका फोकस हो गया, बराबर।
अगर सपोज यहाँ पे ए बी मेरा इमेज है तो उसका वो कैसे दिखेगा ये लेंस में, कैसे इमेज फॉर्म होगा ये लेंस की वजह से ये बी का। तो उसके लिए क्या करने का, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करने का ऑप्टिकल सेंटर से। और जो भी हम इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करते हैं ना वो कभी डेविएट नहीं होता, वो सीधा ही जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया सीधा ही गया, और यहाँ पे जाके वो इंटरसेक्ट हुआ। ये जो हमने पहले इंसिडेंट रे बताया था ना, ये फोकस के आगे भी हमने अगर एक्सटेंड किया ना तो ये नीचे जाता है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गया हुआ एक इंसिडेंट रे, और ये ऊपर वाला हमारा एक इंसिडेंट रे, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो ये ए भी है, ये ए डैश बी डैश उसका इमेज है। ये देखो ये अभी इसके उल्टा फॉर्म हो गया ना, तो ये क्या हो गया हमारा इन्वर्टेड इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया है ना, ये ऊपर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया। और ये लेंस के दूसरे साइड पे फॉर्म हुआ ना, इसलिए ये क्या है रियल इमेज है। लेंस के दूसरे साइड पे फॉर्म हुआ, ये रियल इमेज है। और ये उल्टा फॉर्म हुआ इसलिए इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये डायग्राम के लिए 2 मार्क और ये नेचर बताने के लिए 1 मार्क। ओके, अब हम लेंगे कॉनकेव लेंस, जो कि क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, कॉनकेव लेंस के बारे में कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो इसके लिए सेम, पहले मैंने लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर दिखाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस निकाला, उसके बाद एक इंसिडेंट रे दिखाया, बराबर। दूसरा भी मैंने एक इंसिडेंट रे दिखाया था, क्या इससे जाके ये डाइवर्ट होता है, बराबर। अभी देखो ये अगर पी क्यू मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज दिखाने के लिए तो मैंने पहले क्या किया, इसका फोकस निकालने के लिए पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पे मेरा फोकस आ गया। और सेम यहाँ से ये पी पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक मैंने एक इंसिडेंट रे दिखाया, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद डेविएट नहीं होता, वैसे स्ट्रेट जाता है। तो ये देखो ये यहाँ पे हिट किया इसने, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे पी डैश और क्यू डैश आ गया, ये क्या हो गया इमेज हो गया। ये पी क्यू क्या, ये इमेज हो गया, बराबर। ये नीचे वाले इंसिडेंट रे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से निकाला। ये नीचे देखो सेम है, ये पहले निकाला, उसके बाद यहाँ से मैंने एक और इंसिडेंट रे निकाला, ये पीछे के साइड एक्सटेंड किया था, तो ये प्रिंसिपल फोकस मिल गया। अगर ये देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला इंसिडेंट रे और ये ऊपर वाले लेंस का इंसिडेंट रे एक जगह पे इंटरसेक्ट होते, वहाँ पे हमारा इमेज रहेगा। ये पी क्यू, ये पी डैश क्यू डैश, ये हमारा इमेज हो गया, बराबर। तो कॉनकेव लेंस का तो देखो अभी ये नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया इसका, देखो ये लेंस के साइड पे ही फॉर्म हुआ ना, ये साइड पे ही इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज है। और देखो ये सीधा ही फॉर्म हुआ है, मतलब ये क्या हुआ इरेक्ट, मतलब सीधा ही फॉर्म हुआ इमेज, उल्टा फॉर्म नहीं हुआ, बराबर। तो ये क्या हुआ लेंस के साइड पे ही फॉर्म हुआ इसलिए वर्चुअल, एंड उल्टा नहीं हुआ, सीधा ही फॉर्म हुआ, मतलब ये इरेक्ट है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 2 मार्क्स, ऐसे 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा था, एक न्यूमेरिकल था 2 मार्क्स का, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लेंस का पावर क्या होता है। वो पी होता है, वो पी क्या होता है 1/f। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ होता है हमारा, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ कॉनकेव के लिए निगेटिव रहता है और कॉन्वेक्स के लिए क्या रहता है फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है। ओके, तो ये पावर मतलब क्या 1/f, और एफ इसमें कहा किस में रहता है मीटर में रहता है, बराबर। और इसका यूनिट ऑफ पावर क्या रहता है पी इस डायोप्टर, डायोप्टर मतलब डी, पावर का यूनिट क्या रहता है डी मतलब डायोप्टर। और एफ किस में रहता है मीटर में रहता है, ये ध्यान में रखो। क्वेश्चन में आपको मीटर में कभी नहीं देंगे वो लेंस, वो सेंटीमीटर में देंगे। बोर्ड एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा, देखो सेंटीमीटर में दिया था फोकल लेंथ। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, ये देखो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है निगेटिव है, तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर निगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस 25 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ओके, तो फोकल लेंथ मैंने निगेटिव में रखा और पावर के लिए हम लोग फोकल लेंथ मीटर में रखते, तो ये मैंने सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन कर दिया। ओके, तो ये क्या आ गया 0.25 मीटर, माइनस में ही पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f ना, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, सो 1/-0.25। तो ये मैंने मतलब यहाँ पे 2 0 हटाने के लिए ऊपर मुझे 2 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, 25 1 ज़ा 25 4 4 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ गया
पावर इक्वल टू -4D, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस क्या आ गया हमारा -4D। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा था। ऐसे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन कॉन्केव लेंस के ऊपर पूछा था। ओके।